वैसे भरजाई एक गल दसा, मिट्टी दा तेल पा के ना अग ला देने, लोकी कहणगे खुदकुशी कर ली है, वरना ते सानू फांसी चढ़ा देगी। सबर कर जा, असलम कह के गया कि ध्यान रख। असलम नु छड्ड हुंदा की जाना है, फसे ते असीं दोवां ने जाना है। मेरी गल मान ले, अल्लाह दा वास्ता है। तेनू समझ नहीं आंदी, ओ कह के गया उन्हें कुछ सेटिंग कीती होनी है ना। खलो इत्थे मैं आ रही। मैं नहीं भरजाई, मैनू डर लगदा है। ओए रजो रुक ते सही, पागल खानी सारे नु वक्त पात मर भी। रेहाना, जब मैंने मना किया था इन लोगों को यहाँ आने से, तो तुम होती कौन है इनको यहाँ बुलाने वाली? आपा ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, तो क्यों ना बुलाऊं मैं किसी को? और काम कौन करेगा? आप करेंगी? मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, तुमसे अगर अपने काम नहीं होते तो नौकर रखो, लेकिन वहीदा और उसकी बेटियां इस घर में नहीं आएंगी। आएंगी यहाँ, और अगर आपको एतराज है तो आप उनसे काम ना करवाएं। मुझे बाहर के मुलाजिमों पे बिल्कुल एतबार नहीं है। वहीदा को इस घर में लाकर मैंने उतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी बड़ी गलती तुम्हें मैंने लाकर की है। अब तुम भी मेरे सामने खड़ी हो गई हो। गलती तो मैंने भी की है, जो आपके करतूतों पे आज तक पर्दे डालती रही। अगर मैंने यहाँ सबको सब कुछ बता दिया होता ना, तो आज आप इस घर में नहीं होती। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इस घर से सिर्फ वहीदा नहीं जाएगी, और भी लोग जाएंगे। मुझे धमकी ना दें आपा, और अगर आपका यही रवैया रहा ना, तो आप अकेली रह जाएंगी इस घर में। हो क्या गया है आपको? जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो क्यों सारा कुछ बिगाड़ने पे तुली हुई हैं आप? एक बार मैं वहीदा से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हारा नंबर है रेहाना। बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी, देख लूंगी मैं तुम्हें। वहीदा से तो आप पता नहीं कब फारिग होंगी। मेरे पैसे दे दें। कितनी बार मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा, और जब मैं दफ्तर में हूं तो फोन ना किया करें, मसला हो जाएगा। क्या हो गया? वो पागल हो गए हैं आप लोग क्या? वो मर नहीं सकती इतने आराम से। वो जरा ठीक से चेक करें। एक तो आप लोगों से कुछ भी ठीक से होता नहीं है, सब कुछ मैं ही करूं बस। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। आ जाइए। पागल हो गई है तुम्हारी माँ। क्यों, अब क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है। किस चीज की कमी है इस घर में? बोलो। चैरिटी तो घर से शुरू करने का हुक्म है। चैरिटी समझ के वहीदा और उसकी बच्चों को इस घर में रहने दें, कोई मसला है क्या? मगर नहीं, उनको तो कोई बात ही समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या चाहती है वो। उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मैं अपनी फिक्र खुद नहीं करती तो कोई और क्या करेगा? और
खैर मामा की इन लोगों से नफरत तो मेरी समझ से बाहर है। पता है, मुझसे लड़ रही थी। अब देखो ना, अगर वो लोग इस घर में नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? व्हाट? आपको घर के काम की पड़ी है? मैं समझी कि आपको। नहीं, मुझे उनके यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो ना, घर में ऑलरेडी इतना डिप्रेशन है, अब तुम अगर मेरी बात मान लो तो थोड़ी सी टेंशन ही कम हो जाए इंसान की। मैं क्या बात मान लूं? देखो रमशा, मेरी जान, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, मान लो उसकी बात। औलाद का क्या है, अल्लाह ताला फिर दे देगा। मॉम, मैं नहीं सुन सकती डॉक्टर की बात। मैं क्या करूं? अब तो मैंने महसूस करने लगी हूँ, इनकी हार्ट बीट सुनने लगी हूँ, इनकी मूवमेंट फील करने लगी हूँ मैं। अब मैं नन्ही जानू को इस दुनिया में आने से कैसे रोक दूं? आप बताइए मॉम, आप भी तो एक माँ हैं। क्या एक माँ के लिए ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी औलाद के साथ इस तरह करे? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। आप छोड़ दीजिए इस बात को, मुझे मत समझाइए। आप तो शॉपिंग कीजिए बच्चों के लिए, बल्कि हम दोनों मिलके साथ करते हैं। है, मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो कर लूं। खोल नी मुंह। क्या हो गया हैं? ये तो जिंदा है। आप लोग तो कह रहे थे ये मर रही है। ओए असलम, इन्हू मारना है ते किधरे सुट ते ले जाके, क्यों साडे सिर च पीड़ कीती हुई है? ना 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 ना, ओ बेबे तूने नहीं सुना, जिंदा हाथी लख दा ते मरा हाथी 1.25 लाख दा। ये जाते जाते भी हमें कुछ दे के ही जाएगी। ना पुत्र ना, दे के नहीं जाएगी, लेके जाएगी साडे सारियां दी जान। ऐसे कैसे जाने दूं बेबे? इतने सालों की मेहनत है मेरी, इतनी मुश्किल से मैंने वो सारी वीडियो इकट्ठी की, वो इससे निकलवाऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा, उससे पहले मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा। असलम, 2 दिन हो गए, इसने कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो लगता है इसका बच्चा भी जाया हो गया। अब बड़ी खतरे वाली बात है, ये मरी ना जाए कहीं। ऐसे नहीं मरने वाली। अभी तो मुझे इससे बड़ा काम लेना है। शाजल से पैसे ले रहा हूं मैं इसके नाम के, ऐसे कैसे जाने दूं? और आप लोग फिक्र ना करें, जैसे ही हमारे पास पैसे हो गए हम ये शहर ही छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरे घर में जाके रहेंगे, दूसरे शहर में। यही काम करांगे। केड़ी डॉक्टरी करन वाला? चल भाई चलिए, सानू की लगे इको बारी मार दे नू, साडे सिर तो अजाब लथे। हाँ जी, मेरी सोने की चिड़िया, सो रही हो? कितना समझाया तुमने, हैं? मानती ही नहीं। अब मजा आएगा। कुछ शहर दे लोकी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। बड़ा समझाया तुझे, पर तू ना मानी है। और ऐसे अपने सामान के साथ मैं तुझे जाने तो नहीं दूंगा, सारा कुछ तू मुझे वापस दे के जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है।
मॉर्निंग। अरे उमर, तुम क्या बात है भाई? घर पे टाइम नहीं गुजरा जो तुम 4 दिन में ऑफिस वापस आ गए? भाई जिस मकसद के लिए ऑफ लिया था, जब वो ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा घर बैठने का? हाँ, कैसा मकसद? यू नो व्हाट, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझसे? एक्चुअली सबसे। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मैं और रमशा जिंदगी के मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन तुमने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, ना ही जैनी आंटी ने। जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है यार। और यही वजह है जो रमशा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो उमर, पहली बात तो ये कि मामा से कोई बात नहीं हो सकती। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके पास पुप्पो के अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं खुद तुम दोनों के बीच में नहीं बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मियां बीवी जो भी फैसला लो वो बाहमी रजामंदी से लो। हर कोई अपनी जगह परेशान है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। देखो उमर, रमशा हम सब में से ज्यादा तुम्हारी सुनती है। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था उसे कहीं आउट ऑफ कंट्री ले जाओ इलाज के लिए, उसका इलाज भी हो जाएगा और माहौल भी चेंज हो जाएगा। क्या वो बात मानेगी तो बात है ना उसको कहीं जाना है, ना किसी की सुनी, यहाँ तक डॉक्टर की भी नहीं सुनती। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। रहने दो यार, तुमने पहले भी कहा था। सॉरी यार, आज लाजमी बात करूंगा, ठीक है? भरजाई चाह पी ले, परेशान क्यों है? ना रजो, मेरे ना दिल ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही ਕੀ हो ਰਿਹਾ। मैं रहन दे। मैं जरा थोड़ी देर के लिए ना दफ्तर जा रहा हूँ। तानिया की हालत ऐसी नहीं है कि उसे इधर रखा जाए। मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है, तुसी सामान चुको ते इधरों निकलन दी करो। ना मेरा पुत्र बैठने लगे, वापस ना जा। ऐ बंदा जाके क्यों अपनी लत फसा रहा है? कोई पुट्ठा हो गया तो फिर? और बेबे ऐसे नहीं जा सकते, आखिरी वसूली करनी है, फिर कौन सा इधर आना होगा? और छड़ दे वसूलियां, मैं मना कर रही हूं, नहीं जाना तेरिया वसूलियां। मैं तेन समझा रही हूं, मैं रजू नु भी किया, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं परेशानी जही हो रही है, बस कुछ भी नहीं। असि निकलन दी करी इथों बस। असलम, ये क्या हो गया है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? हैं? पहली बारी थोड़ी जा रहे हैं हम लोग ऐसे। ओ बस मैं जो कह रहा हूँ ना, आप लोग वो करें, जरूरी सामान चुके ते निकले यहाँ से, और सारा कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहा है? ये जो टीवी, फ्रिज और ये लंबा सा डब्बा है, ये सब कुछ छोड़ जाए। चल लेके नहीं जाते, बेच तो सकते हैं ना। और सब नया ले दूंगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो करें, आप लोग निकलने की करें बस। किधर? हेलो, हाँ किधर हो? ओ कहीं भी फेंक दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा सुन, आधे पैसे अभी दूंगा, आधे पैसे काम के बाद। हाँ, ध्यान से आना जरा, समझ गया है ना? घर का दरवाजा खुला होगा, कमरे का भी। बस बात सुन, पीछे वाले दरवाजे से आएगा, लेके जाएगा उसको। आप लोग ना थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएं। अच्छा लेके तो जाएगा, तो 10 जिंदी है कि मर गई है? भाई छोड़ भरजाई, जा असलम पुत्र, तू जा और फटाफट आई। आता हूँ मैं। पैरी जाए ध्यान नाल, मैं कह रही हूं तेनू, बैठ जांदा ना जांदा। ओ बेबे परेशान ना हो। नहीं माननी है, कोई भी नहीं गल माननी। चल भरजाई, कुछ नहीं होता। कहा भी कर सुचा नु, हुन समेटा समाटी करिए। चलो चलो, मेरा दिल। अंदरों फिर सामान पैक करनी है तू। जा 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 जा, अल्लाह रहम कर। The number you have dialed is powered off. Please try later. कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इन्होंने तानी को घर में बंद तो नहीं कर दिया? मुझे शाजिल से बात करनी चाहिए, वो ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। शाजिल, वो कई दिनों
से तानिया से राब्ता नहीं हो पा रहा है। उसका फोन बंद जा रहा है। असलम भाई को फोन करा तो वो बता रहे हैं वो सो रही थी। मुझे तो इस बात का डर है कहीं उन्होंने तानिया को घर में कैद तो नहीं कर लिया है। ओहो नादिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैं गया था कुछ दिन पहले, मिलकर आया था तानिया की सास से और एक और आंटी से। उस टाइम भी तानिया सो रही थी, शायद हालात की वजह से वो नहीं मिलते किसी से। और दूसरा ये कि अब असलम जॉब करता है मेरे पास, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और कहता हूँ असलम से कि बात करवा तानिया की तुम लोगों से, और तुम पुप्पो से बोलना कि परेशान मत हो। ओके जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आपको पता है अब मैं पूरी कहानी समझ गई हूँ क्यों तानिया नहीं आ रही थी और हमें भी मना किया हुआ था। आपको पता है 2 खुशखबरियां भी हैं। नानी तो आप बनने वाली हैं, ये बात तो आप जानती हैं। आपको पता है असलम भाई को शाजिल भाई के दफ्तर में नौकरी मिल गई है। बेचारे बेरोजगार थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए हमसे दूर दूर रह रहे थे, खिंचे हुए थे थोड़ा। अम्मी, 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 या अल्लाह, अम्मी, अम्मी, फोन, अम्मी। हेलो, शाजिल भाई। मैं तो कुछ लोग मशकूक लगे, उनके करीब गया पर इनको फेंक कर भाग गए। वहीदा को देखने चले? तुम्हें खूब नमक छिड़कना आता है। मेरी तरफ से वो जिए या मरे भाड़ में जाए। क्या हुआ है? अम्मी तो ठीक है ना?